ये वीडियो देखें आप। तेरी मालिक यौमिद्दीन मुसलमान है उसको तो गलती ना वीडियो बन गई एस कुरान पाक सारी माल जान बच्चे औलाद सब कुर्बान है। सर क्या चाहिए इस वीडियो मेरे बच्चे। नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी, एक तरफ अल्लाह की किताब की खुल्लम खुल्ला तौहीन और दूसरी तरफ एक माँ की आहें और सिसकियाँ जो इसे नादानी करार दे रही है। क्या ये वाकई सिर्फ एक बच्चे की नादानी है या इसके पीछे हमारी तरबियत का वो अलमिया है जिसने आज हमें इस मोड़ पे ला खड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना। आज मैं बहुत दुखी दिल के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अभी अभी जो मनाजिर आपने देखे वो किसी भी साहिब ईमान का दिल चीरने के लिए काफ़ी है। हमने वीडियो में देखा कि इस नौजवान की वालदा रो रो कर दुआइयाँ दे रही है कि इनके बेटे से नादानी में गलती हो गई थी। लेकिन क्या ये वाकई नादानी है? एक जवान बच्चा जिसे ये मालूम है कि वीडियो कैसे वायरल करनी है, इसे ये मालूम नहीं कि कुरान का मकाम क्या है। असल कसूर इस बच्चे से ज़्यादा इसकी माँ का है, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। अगर इस दरसगाह में कुरान का अदब ना सिखाया जाए तो बाहर की दुनिया से कभी भी इज्जत नहीं देगी। होता क्या है, जब तक घर में पैसा आ रहा हो माएँ खुश रहती हैं और ये नहीं देखती कि बच्चा इंटरनेट पर क्या कर रहा है। लेकिन जब दीन की हुर्मत पर बात आती है तो फिर माफ़ी की अपीलें शुरू हो जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ क्या इस जवान बच्चे को ये तो पता है कि वायरल कैसे होना है? इसे ये क्यों नहीं पता कि कुरान का मकाम क्या है? आज मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगी कि कसूरवार सिर्फ वो बच्चा है या वो माँ भी, जो आजकल अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन और इनकी सरगर्मियों से बेखबर रहती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से हर शख्स नगेबान है, हर एक से इसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, और औरत अपने शौहर के घर और बच्चों की निगरान है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा। आप देखें ना, आप हमारा बचपन याद करें, अगर ज़मीन पर कागज़ का एक टुकड़ा भी गिरा होता जिस पर अल्लाह का नाम होता तो हमारी माएँ हमें सिखाती थी कि इसे उठाकर चूमो, आँखों से लगाओ और ऊंची जगह पर रखो। सिपारा गिर जाता तो घर में तौबा इस्तग़फ़ार की जाती थी। वो माएँ शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके दिलों में कुरान का वो अदब था जो आज की मॉडर्न माओं से गायब हो चुका है। सहाबाए कराम की तरबियत की मिसालें देखें। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें, जिन्होंने जंग कादसिया में अपने 4 बेटों को खुद मैदान जंग में भेजा और इन्हें दीन पर मर मिटने की तलकीन की। जब इनकी शहादत की खबर आई तो रोई नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वो माएँ थीं जिन्होंने ऐसे जवान पैदा किए जिनके सामने बातिल थर थर काँपता था। और आज हमारी तरबियत का ये हाल है कि हमारे बच्चे दीन का मजाक उड़ाकर पैसा कमा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे मामलात में सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि वालिदैन को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये तरबियत की नाकामी है। माएँ अगर आज भी चाहें तो माशरा बदल सकता है। अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले उनके दिल में अल्लाह और इसकी किताब की अजमत पैदा करें, वरना कल रोज़ क़यामत आपसे भी सवाल होगा। इमाम मालिक फरमाते थे कि मेरी वालदा मुझे तैयार करके इमाम रबिया के पास भेजती थी और कहती थी, बेटा उनसे इल्म सीखने से पहले उनका अदब सीखना। ये होती है माँ की तरबियत। कुरान की अजमत का अंदाज़ा आप हज़रत उमर के इस वाक़े से लगाएं। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ईमान नहीं लाए थे तो वो अपनी बहन के घर गए। वहाँ कुरान की आयत पढ़ी जा रही थी। वो फ़ौरन गुस्से में आ गई, लेकिन जब उन्होंने कुरान को हाथ लगाना चाहा तो उनकी बहन ने कहा, आप नापाक हैं, पहले पाक हो जाएं। सोचें, एक तरफ वो अभी मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन कुरान की हुर्मत सिखाई जा रही थी और यही अदब था जिसने बाद में इनके दिल को बदल दिया। अगर घरों में कुरान की इज्जत सिखाई जाए तो दिल खुद ब खुद बदल जाते हैं। हमारे नबी ने बच्चों की तरबियत पर बहुत जोर दिया है। एक छोटे बच्चे को खाना खाते देखा तो फरमाया, बेटा अल्लाह का नाम लेकर खाओ, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन यही चीज़ें बच्चों के दिल में दीन डालती हैं। बच्चे खुद नहीं सीखते, उन्हें सिखाना पड़ता है। हमने तो कुरान को सिर्फ रस्म बना दिया है, जबकि उन्होंने इसे ज़िंदगी बना लिया था। अगर आज हम नहीं संभले तो कल हमारे बच्चे भी इस जगह खड़े हो सकते हैं। हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें। क्या हमने उन्हें कुरान से जोड़ा या सिर्फ दुनिया के पीछे लगा दिया? याद रखें, बच्चों को सिर्फ खाना, कपड़ा और तालीम देना काफ़ी नहीं, उन्हें दीन देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात ना हों तो आज से अपने बच्चों को वक्त दें, इनकी तरबियत करें, उन्हें कुरान से जोड़ें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद किसी एक घर की सोच बदल जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।